आज है इंग्लिश ग्रामर। क्या है आज? इंग्लिश ग्रामर है ना। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का हिंदी होता है अंग्रेजी व्याकरण। क्या होता है? अंग्रेजी व्याकरण, ठीक है। कोई दिक्कत है? अंग्रेजी व्याकरण। तो इंग्लिश ग्रामर को हम कहते हैं अंग्रेजी व्याकरण, है ना। और हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहला चैप्टर ग्रामर में पहला शुरू करेंगे। क्या करेंगे शुरू? ऑर्थोग्राफी। क्या है ये? ऑर्थोग्राफी। ORTHO, ऑर्थो, GRAPHY, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। हिंदी क्या होता है इनका? वर्ण विचार, जो कि हिंदी व्याकरण में भी बताएंगे। जो कि व्याकरण क्या है, व्याकरण से पहले पढ़ेंगे भाषा क्या है, और व्याकरण के कितने भागों में बांटा गया है, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हिंदी व्याकरण में है। तो व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। उन्हीं वर्ण विचार में से यहाँ लिया गया है ऑर्थोग्राफी, जो कि वर्ण विचार होता है। और इन वर्ण विचार में हम वर्ण जैसे होता है क ख ग घ ङ च छ ज झ, यहाँ अ आ ई, ये सब जो है वर्ण में आता है। और उसी तरह से यहाँ पे भी ऑर्थोग्राफी में जो वर्ण विचार होता है, इसमें ABCD है ना। तो ए से लेकर जेड तक 26 लेटर ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी में से पहले आता है लेटर्स। क्या आता है? लेटर्स, LETT। यहाँ देखिए LETTERS, लेटर्स। लेटर्स मतलब क्या होता है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। लेटर्स मीन्स अक्षर, और लेटर में हम अक्षर पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि चलिए मेरे साथ बोलना है आपको। शब्द के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है लेटर्स कहलाता है। शब्द के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है लेटर्स कहलाता है। शब्द के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है लेटर्स कहलाता है, ठीक है। शब्द के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है लेटर्स कहलाता है। यानी क्या कह रहा है? शब्द केवल जो भी शब्द है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? CAT, कैट। कैट में क्या 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 कह रहा है? शब्द के वे अंश, ये शब्द हो गया, इसके अंश क्या क्या है? C है, A है और T है। शब्द के अंश क्या क्या है? CAT है ना। और शब्द बनाने का निर्माण होता है इसी तीनों से। CAT से एक शब्द बनता है कैट, जिसका अर्थ होता है CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली, ये होता है ना। तो वही कह रहा है शब्द के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है क्या कहलाता है? लेटर्स कहलाता है। उसके बताइए अंग्रेजी भाषा में कुल कितना लेटर्स होता है? 26। ए से लेके जेड तक होता है ना। तो ये टोटल कितना है? 26 लेटर्स है। ए से लेके जेड तक काउंटिंग कीजिएगा उंगली पे, तो देखिएगा वो 26 ही होगा जेड तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर्स होते हैं। अब यहाँ देखिए अंग्रेजी के 26 लेटर्स को अल्फाबेट कहते हैं। अंग्रेजी के 26 लेटर्स को क्या कहते हैं? अल्फाबेट। और अल्फाबेट का हिंदी क्या होता है? वर्णमाला। याद रखिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्णमाला। कहेगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के समूह को, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी के 26 लेटर्स को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला, यानी अल्फाबेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट, यानी वर्णमाला कहते हैं। फिर आइए आगे, अंग्रेजी के लेटर्स 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। अंग्रेजी के लेटर्स को 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। कौन कौन? पहला है कैपिटल लेटर्स, है ना। कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर, यानी बड़ी ABCD। क्या होगा ये? बड़ी ABCD। इसको यहाँ साफ कर देते हैं, यहाँ पे आप सब लिख लीजिएगा और इसको देखें। और यहाँ देखिए इसमें क्या होता है? ABCDEF। कहाँ तक चलेंगे? कहाँ तक चलेंगे? जेड तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? जेड तक, ठीक है। हो गया। उसके बाद फिर क्या है? दूसरा स्मॉल लेटर्स, यानी छोटे अक्षर। छोटे अक्षर में क्या क्या होगा? छोटी ABCD होगा, छोटी A, छोटी B, छोटी C, छोटी D, छोटी E, छोटी F। इस तरह कहाँ के? छोटी जेड तक, छोटी जेड तक होगा। उसी को दिक्कत है समझने में। तो अंग्रेजी के 26 लेटर को 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर को 2 मतलब होता है बड़े अक्षर, और स्मॉल लेटर का मतलब होता है छोटी अक्षर। छोटी ABCD और बड़ी ABCD। कोई दिक्कत है? उसके बाद अंग्रेजी अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी
लेटर्स को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अंग्रेजी अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स यानी हिंदी होता है स्वर और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसे हम अगले दिन करेंगे। वोवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, इतना समझ लीजिए। वोवेल्स जो अंग्रेजी में होता है, वोवेल्स A-E-I-O-U, इन 5 लेटर्स को हम क्या कहते हैं? वोवेल्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट ए से लेके जेड तक होता है लेटर्स ना, तो ए से लेके जेड में A-E-I-O और U, ये 5 को छोड़ के A-E-I-O और U, ये 5 को छोड़ दो, निकाल दो। 26 लेटर में से कितना लेटर बचेगा? 21 लेटर बचेगा ना, तो 21 लेटर को हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहते हैं। उसका और भी कोई परिभाषा है इसका वोवेल का, जो कि कैसे पढ़ेंगे परिभाषा, ठीक है। ये सिंपल तरीका परिभाषा समझने का, वो हो गया। और अगले दिन हम बताएंगे वोवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। आगे आते हैं, आगे है सेमी वोवेल। क्या है? सेमी वोवेल, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, तो सेमी वोवेल किसे कहते हैं? तो डब्ल्यू और वायु को क्या कहते हैं? हम सेमी वोवेल कहते हैं। देखिए, डब्ल्यू और वायु को हम क्या कहते हैं? सेमी वोवेल कहते हैं। क्यों कहते हैं सेमी वोवेल डब्ल्यू और वायु को? क्योंकि डब्ल्यू और वायु का प्रयोग जो होता है वो कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों में किया जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों में किया जाता है, दोनों में होता है। उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट, सॉरी सेमी वोवेल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। इसको लिख कर और अगले दिन जो है कि थोड़ा समझ के आइएगा, इसको पूछेंगे तो बता दीजिएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अगले दिन वोवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।